जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी सत्संग को शेयर करने के लिए, पता ही नहीं क्या कारण था कि शेयर ही नहीं हो पा रहा था। आजकल गुरुजी बोल रहे थे, कह रहे थे मैसेज में, कुड़िए तू मेरा सत्संग शेयर नहीं कर दी पई, तू मेरे सत्संग इग्नोर कर दी है, तू मेरा कहना नहीं मान दी। मैं कहा नहीं गुरुजी, मैं सत्संग सुनती हूँ, ये मत कहो कि नहीं सुनती, लेकिन चलो कभी वो भी जाता है कि मैं नहीं देख के काम के चक्कर में, तो कई बार देख के कह देती हूँ चलो शाम को सुन लूँगी। शाम को और कोई काम आ जाता है, माफ़ करना गुरुजी, लेकिन अब मैं रूटीन से सुनूंगी भी और अपना सत्संग शेयर भी करूँगी। आजकल सब कह रहे हैं कि ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आ रहे हैं। देखो संगत जी, अगर किसी के ऊपर हुआ है तो वो अगर सुनता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये सत्संग मेरे लिए है। होता भी है, जिनके ऊपर नहीं होता ब्लैक मैजिक वगैरह, तो उनको पता भी नहीं होता कि हाँ ब्लैक मैजिक होता क्या है। और जिनके ऊपर दुख तकलीफ़ जियो जो सहते हैं ना, उनको विश्वास होता है कि शायद गुरुजी ने ये चीज़ मैसेज हमारे लिए ही भेजा है। और कई बार हम सत्संग सुनते हैं ना, उसमें सेम लगता है कि जो आंटी जी सत्संग कर रही हैं, ये शायद गुरुजी हमारे लिए कह रहे हैं और ये हमारे साथ बीत चुका है कि हाँ ये वाला सत्संग हमारा ही है बिल्कुल। और कई बार मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे कई बार लगता है कि ये सत्संग मेरे लिए है, जैसे गुरुजी ने बिल्कुल डिटो डिटो मेरे ही जैसे कहानी है ये, और मेरी जीवन चर्चा है, जो भी है मेरी ही पूरी है। ये गुरुजी करवाते हैं और गुरुजी कहते हैं कि हाँ जैसे मैं सत्संग आप तुम्हें सुनवाता हूँ, उससे तुम्हारे कष्ट ही हरते हैं। और जो हम जैसे किसी को शेयर करते हैं, अब जैसे हमने सत्संग डाला है और अब हमने तो सुना है, अगर आप शेयर करते हो कोई और सुनता है, उसमें भी आपको ब्लेसिंग मिलती है कि हाँ जैसे हमने शेयर किया है वो सुनेंगे तो उससे भी हमें ब्लेसिंग मिलती है। तो इसलिए जो भी सत्संग सुनो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा सत्संग शेयर करो, कोई भी सुनते हो अगर आपको अच्छा लगता है वो शेयर करना चाहिए कि किसी और के भी काम आ सके। जब सत्संग सुनते हैं ना, तब जैसे लगता है कि हमारे ही गुरुजी हमारे लिए कह रहे हैं। बड़े मंदिर जाने के लिए गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरा हाथ फड़ के ले जाऊंगा, सबको कहते हैं, ये नहीं कहते हैं। जब संगत बनाई है ना गुरुजी ने हमारे को अपनी, और संगत का ध्यान भी गुरुजी रखते हैं। देखो जैसे हम कोई बात करते हैं तो गुरुजी कहते हैं ना, मैं तेरी गल्ला सुन रहा सीगा, तू की गल्ला कर रही सी। और कई बार हम जैसे कोई बात करते हैं और गुरुजी सुनते हैं, वो हमारी बात पूरी हो जाती है, तब भी हम कहते हैं ना गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी आपने मेरी ये बात सुन के पूरी कर दी। और करते हैं गुरुजी, इसमें कोई शक नहीं है, करते हैं। हम कहते रहते हैं गुरुजी हमारी नहीं सुनते, सुनते हैं गुरुजी। जो जिसको दुख होता है उसकी सुनते हैं। सबको कहते हैं ना गुरुजी सब्र रख सब्र रख। शायद वो हमारे कष्ट काटते हैं, पता नहीं हमने कितने पाप किए हैं कितने नहीं किए हैं, तो वो गुरु जी को पता है ना, कि गुरु जी ही बताते हैं कि तेरे सख्त कष्ट जिन्ने सीगे मैं काट रहा, थोड़ा सब्र कर। तो हमें सब्र करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि गुरु जी हमारे लिए अच्छे ही सोच रहे हैं। जब हम कभी बाहर जाते हैं, जैसे घर से बाहर गए, तो गुरु जी को कहना चाहिए चलिए गुरु जी तुसी साडे नाल चलो। और जब हम वहाँ से आते हैं, तब भी हमें कहना चाहिए चलो गुरुजी हुन चलिए, चलो कार चल दे हैं। तो ये नहीं है कि गुरुजी को हम लेकर गए और रास्ते में छोड़ के और आ जाएंगे, नहीं। गुरुजी को वहाँ से भी कहो, जब हम घर के लिए बैठते हैं, चाहे अपनी कार पे बैठते हैं, बाइक पे बैठते हैं, या थ्री व्हीलर पे बैठते हैं, किसी चीज़ पे भी बैठते हैं हम, तो उन्हें कहना चाहिए चलो गुरुजी हुन असी कार चलिए।
ये सब चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। गुरुजी जैसे सब संगत जी का साथ देते हैं, और गुरुजी दिन में जैसे हमें अपने गुरुजी को कोई भी काम करते हो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते रहना चाहिए। ये संगत जी ये मत सोचना कि मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी का कैसे करना है, लेकिन जैसे मैं करती हूँ मैं वो चीज़ बता रही हूँ कि इस तरीके से करना चाहिए। जितना हम गुरुजी का गुणगान करेंगे, गुरुजी उतना ही हमें ब्लेसिंग करेंगे, ब्लेसिंग देंगे। और जो पुरानी संगत है वो भी यही बताते हैं कि जैसे हमें ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि हाँ फैशनबाजी में ये करो वो करो, नहीं। गुरुजी हमारे सीधे साधे थे। जैसे हम भोजन खाना बनाते हैं, सादा भोजन बनाते हैं, मैं ज़्यादा शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रही हूँ संगत जी, तो वो ही हमें भोग लगाना चाहिए। जैसे हम खाते हैं गुरुजी को पहले भोग लगा के फिर उसके बाद हम खाते हैं, वैसे ही भोग लगाना चाहिए। गुरुजी खाने का नहीं है, गुरुजी तो हमारी भक्ति देखते हैं, हमारी श्रद्धा देखते हैं कि क्या हम उनके जैसे वो चला रहे हैं हम उनके ऊपर चल रहे हैं। गुरुजी सबको कहते भी है, मैसेज भी देते हैं कि तू शुक्राना कर रही है, हूँ तेरा शुक्राने नाल तेरे कष्ट हारते मैं, हूँ तेनू अच्छी ब्लैसिंग दवांगा, अच्छा वो कुछ भी दवांगा, जो हमने अरदास करी है वो हमें गुरुजी देंगे। तो अपने सच्चे मन से, सच्चे शुद्ध मन से जैसे हम करते हैं, उससे हमें गुरुजी का गुणगान करते रहना चाहिए। और कहीं भी सत्संग हो वहाँ जाके लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब लेना चाहिए। जय गुरु जी। आज जो आपने कहलवाया गुरु जी मैंने वो कहा है। गुरु जी मैंने कोई अपना सत्संग नहीं सुनाया, बस यही कहा है कि जैसे आप बताते हो, जैसे आप मैसेज देते हो, वही चीज़ मैंने बताई है गुरु जी, बाकी कुछ नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। सब संगत